आज का विषय है उम्मीद और भरोसा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि उम्मीद और भरोसा, इसी से ही मनुष्य का जीवन चलता है। दुनिया में आप देखेंगे अधिक से अधिक लोग स्वयं से भी उम्मीद रखते हैं, स्वयं पर भी भरोसा रखते हैं और दूसरों से भी उम्मीद रखते हैं और दूसरों पर भी भरोसा रखते हैं। इसीलिए कह देते हैं उम्मीद और भरोसे से ही सारी दुनिया कायम है। ये वास्तविकता है कि इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और न ही कभी भरोसा टूटना चाहिए। यदि वास्तव में किसी व्यक्ति का भरोसा और उम्मीद ये दोनों ही यदि समाप्त हो जाए, टूट जाए, तो वास्तव में उसके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी समस्याएं आए, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, चाहे वो आर्थिक तौर की हो, चाहे वो पारिवारिक हो, संबंधों की वजह से हो, लेकिन कभी भी स्वयं पर से उम्मीद और भरोसा नहीं टूटना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वयं से ही उम्मीद टूट जाए तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा गया है आशा ही जीवन है, यानी उम्मीद ही जीवन है और भरोसे के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है। जीवन को चलाने के लिए भरोसा बहुत जरूरी है। आप देखते हैं दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल व्यक्ति माने गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया करके दिखाया है, कुछ सफलता हासिल की है जो आम आदमी नहीं कर पाता है, सभी से विशेष किया है, तो उसमें उन्हों के अंदर यही दो विशेषताएं होती हैं। पहला, वो कभी स्वयं से या जो उन्हों का लक्ष्य है उसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और दूसरा, भरोसा उनका अटूट होता है। भरोसा कभी वो टूटता नहीं है, जिसके कारण सफलता उनके कदम चूमती है। तो वास्तविकता यही है कि उम्मीद और भरोसा ये दो ऐसे समझिए सिद्धांत हैं कि जो इन सिद्धांतों पर चलता है, इनका पालन करता है, इनको जीवन में उतार करके चलता है, वास्तव में उन्हों की कभी हार नहीं होती है, सफलता उन्हों के कदम चूमती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जीवन में उम्मीद और भरोसे को कायम रखा जाए, उसे किसी भी कंडीशन में टूटने न दिया जाए। जो बाह्य परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, समाज है या और विभिन्न प्रकार की जो भी मुश्किलें आती हैं, चाहे वो संबंध के द्वारा हो, किसी के कारण हो, वो सबसे बड़ा नुकसान व्यक्ति का यही करती है कि उन्हों के कारण व्यक्ति का अपना जो भरोसा है वह टूटता है, जो उम्मीद है वो टूटती है, जिसके कारण ही व्यक्ति फिर जीवन में निराशा का अनुभव करता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे जीवन में मैं सफल कभी नहीं हो पाऊंगा। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वास्तविकता यह है जिसके जीवन में उम्मीद है, भरोसा है, सफलता अवश्य उसे मिलती है। इसलिए कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आए, लेकिन आपका जो स्वयं के प्रति उम्मीद है, स्वयं के प्रति जो भरोसा है, कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वयं के प्रति उम्मीद और भरोसे का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, उस पर भी भरोसा होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वह सफल अवश्य होगा। दूसरी बात आती है भावनाओं की। भावनाओं के अंदर भी उम्मीद हो और भरोसा हो, और जो निर्णय ले, निर्णय में भी इन दोनों चीजों की प्राथमिकता दी जाए कि वह निर्णय, उसमें उम्मीद हो, उसमें भरोसा कायम हो। निर्णय कोई ऐसा ना लिया जाए कि जिसमें कि भरोसा टूटने की बात हो। यह भी तो निर्णय ही होता है। जब व्यक्ति कहता है कि मेरा भरोसा टूट गया,
कभी व्यक्ति ये कहता है मेरा अपने पर भरोसा टूट गया, तो कभी कोई व्यक्ति कहता है मेरा अपनों पर, संबंधों पर से भरोसा टूट गया। कभी वो कहता है कि जो जीवन का उद्देश्य था, लक्ष्य था, जिस मंजिल तक पहुंचना है, उस पर से ही भरोसा टूट गया, शायद मैं उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। या ये सोच लेता है कि वो जैसे एक काल्पनिक मंजिल थी, वास्तविकता उसके अंदर नहीं थी। या कभी खुद की क्षमता पर से भी उसे उम्मीद और भरोसा टूट जाता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी चीज भरोसा कि मैं इस काबिल नहीं हूं। जब व्यक्ति के अंदर ऐसे उम्मीद और भरोसा टूटता है तो फिर वो स्वयं टूट जाता है। उम्मीद भरोसा तो नाम है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं टूट जाता है, स्वयं कमजोर हो जाता है, स्वयं अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। सफलता और असफलता है क्या चीज, हार और जीत है क्या चीज, प्राप्ति और अभाव है क्या चीज, अपना और पराया है क्या, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता है। उम्मीद और नाउम्मीद होना है क्या आखिर, भरोसा और भरोसे को तोड़ना, विश्वास को तोड़ना, आखिर ये सब है क्या, ये समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप इन विषयों को समझ लेते हैं, आपकी उम्मीदों को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये लोग जैसे कह देते कभी कभी, इन्होंने तो मेरे उम्मीदों में पानी फेर दिया, यानी उम्मीद ही हमारी तोड़ दी, समाप्त कर दिया। अब तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं रही कि हम सफल हो सकेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का जो चयन होता है, वास्तव में यही शब्द व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। जो व्यक्ति साधारण नहीं है, विशेष है, कोई कॉमन मैन नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने वो सामर्थ्य दी है, वो शक्ति दी है, वो क्षमता दिया है, वो समझ दी है, वो दिमाग दिया है कि आप जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं, जिस उम्र में चाहे कर सकते हैं, चाहे उम्र के प्रथम पड़ाव में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, या मैरिज लाइफ में हो, या आप जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर, वृद्धावस्था की ओर पहुंच गए हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, लाइफ के किसी भी पार्ट में, किसी भी मोड़ में जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो क्षमता आपके अंदर मौजूद है। यह उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। इसके भरोसे के लिए ये बात यदि विचार की जाए तो ज्यादा बेहतर है कि उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने अपनी जैसी विशेषताएं भरी है, सभी के अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो समझ, सब कुछ दिया है। तो इस आधार से आप अपने आप पर पूरी पूरी उम्मीद भी रख सकते हैं और भरोसा भी रख सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार कर लें। देखेंगे फिर आगे, समझने की आवश्यकता है क्या कि उम्मीद क्यों टूटती है, कारण क्या है। जब व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे कि जब आप किसी और से तुलना करते हैं, आपको ऐसा लगता है इस कार्य को मैंने किया, इसमें सफलता मुझे यहाँ तक मिली है और यहाँ तक नहीं मिल पाई, इसी कार्य को अमुक व्यक्ति ने या उस व्यक्ति ने किया है, उससे 100% सफलता मिली है या मुझसे अधिक सफलता मिली है, तभी व्यक्ति के मन में ये विचार आते हैं कि मेरी उम्मीदें टूट रही हैं, मेरा भरोसा टूट रहा है। यदि वो किसी से तुलना ना करे, कोई भी कार्य आप करते हैं किसी से तुलना ना करें। हर इंसान वास्तव में सोचता ही यही है कि सब कुछ, जो कुछ हो वो संपूर्ण हो, सब परफेक्शन की बात सोचते हैं। वास्तविकता यह है कि कोई भी कितना भी कर ले, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगता है कि कुछ अभी कमी रह गई है और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कुछ और नवीनता करने की जरूरत है, कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता है। ये निश्चित है, जीवन में जो कुछ व्यक्ति कर रहा है उसमें कुछ और नयापन लाया जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं, और वो सतत प्रयास भी करते रहना चाहिए। लेकिन यदि सफलता कम भी मिलती है या नहीं भी मिलती है, उसे हार मान लेना, निराश हो जाना या उम्मीद तोड़ देना, अपने आप को कमजोर बना लेना, क्या यह कोई उस समस्या का समाधान हुआ?
इससे मनोबल कमजोर हो जाएगा, और जब मनोबल कमजोर हो जाएगा तो जिस कार्य को आप कर रहे थे उस कार्य में पुनः आप सफलता नहीं पा सकते। पुनः शब्द हमने इसलिए जोड़ा कि यदि पहली बार में किसी कार्य में सफलता नहीं मिली तो दोबारा में मिल सकती है, तीसरी बार में मिल सकती, मिलेगी सफलता अवश्य आपको यदि आप उम्मीद रखते। इसीलिए किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है, लोगों से आपने सुना होगा, उम्मीदों में ही, उम्मीदों के कारण ही ये संसार चल रहा है, उम्मीदों के सहारे ही व्यक्ति जीवित है वास्तव में। दूसरे शब्दों में कह दिया गया आशा ही जीवन है। आशा, उम्मीद के सहारे व्यक्ति का जीवन चल रहा है। एक दूसरे से उम्मीद है, स्वयं से भी उम्मीद है, अपने संबंधों से भी उम्मीद है, समाज से भी उम्मीद है, और उस जीवनदाता से भी व्यक्ति को उम्मीद होती है। तो उम्मीदों के सहारे जीवन चलता है, भरोसे के सहारे जीवन चलता है। जैसे ये जरूरी हो जाता है, मान लीजिए कोई 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर है, आप देखेंगे दोनों पहिए ठीक होना बहुत जरूरी है। गाड़ी के कहते हैं दोनों पहिए, लेकिन गाड़ी 2 पहिए वाली भी होती, 4 की भी होती और ज्यादा की भी होती है। लेकिन यहाँ पर जीवन के लिए ये 2 पहिए मजबूत होने बहुत जरूरी है। कौन से पहिए हैं? एक है उम्मीद का और दूसरा है भरोसे का। ये दोनों पहिए यदि जीवन की गाड़ी में ठीक है आपके, तो फिर जीवन बहुत अच्छे से चलता रहेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इनमें से 2 में से एक कोई लड़खड़ा जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, तो एक के सहारे बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों ही पहिए ठीक रखने पड़ेंगे, एक पहला उम्मीद का और दूसरा भरोसे का। दोनों ठीक है तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है या स्पिरिचुअल लाइफ है, या आपकी सुपर लाइफ के हर पार्ट में आप अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि यदि उम्मीद और भरोसा आपका अपने जीवन में कायम है, स्वयं के प्रति और लाइफ के हर पार्ट में, जैसे फैमिली पर्सनल लाइफ में आपको अपने प्रति उम्मीद और भरोसा कायम रहना चाहिए, फैमिली लाइफ में फैमिली के हर सदस्य के साथ भी आपका भरोसा और उम्मीद कायम रहनी चाहिए, उन्हें नहीं टूटने देना है। स्टूडेंट लाइफ में भी उम्मीद कायम रहे, भरोसा कायम रहे। प्रोफेशनल लाइफ में जो आपका प्रोफेशन है, पैसे कमाने का कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो उसमें भी यदि उम्मीद और भरोसा कायम है तो सफलता मिलती रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे मैरिज लाइफ है, मैरिज लाइफ में भी सफल होने के लिए ये आवश्यक हो जाता है उम्मीद और भरोसा कायम रहे। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में भी ये दोनों चीजें परम आवश्यक है, उम्मीद और भरोसा। स्पिरिचुअल लाइफ में तो परम आवश्यकता है। स्पिरिचुअल लाइफ में उम्मीद और भरोसे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक कदम भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, वहां आवश्यक है। फिर आप नेचुरल लाइफ जब जीते उसमें जरूरी है। सुपर लाइफ तो होती ही उसे सुपर लाइफ कहा जाता है जिसके जीवन में उम्मीद और भरोसा कायम रहता है, और उस कायम रख करके जीवन के हर पार्ट को अपने निज के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, उसी लाइफ को ही सुपर लाइफ कहा जाता है। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप अपने जीवन को या जीवन के हर पार्ट को साधारण रूप में जीना चाहते हैं या सुपर लाइफ के रूप में जीना चाहते हैं। ये मर्जी आपकी, आप पर ही निर्भर करता है, आपका ही निर्णय कार्य करेगा। यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि आप अपने जीवन में और लाइफ के हर पार्ट में आप उम्मीद और भरोसे को कायम रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि आपका निर्णय है कि कायम रखना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी उम्मीद और भरोसे को तोड़ सके। यदि कोई आपका दुनिया में आपकी उम्मीद और भरोसे को तोड़ सकता है, किसी में यदि सामर्थ्य है कि वह आपकी उम्मीद को और भरोसे को तोड़ सके, तो वो कोई और नहीं है, वो स्वयं आप ही हो सकते हैं। और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति की उम्मीद को और उसके भरोसे को तोड़ सके। आज तक इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ सामर्थ्यवान जो दूसरों की उम्मीदों को और भरोसे को तोड़ दे। यदि वह व्यक्ति अपनी उम्मीद और भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता तो
यदि वो तोड़ना चाहता है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बिना किसी के तोड़े ही उसकी उम्मीद और उसका भरोसा टूट जाता है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति उम्मीद चाहे स्वयं से हो या दूसरों से हो, वो अपने आप ही तो उम्मीद रखता है दूसरों से। उम्मीदों का ग्राफ जो उसका है वो बहुत ऊंचा बन जाता है, चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे संबंधों के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, और चाहे देश के प्रति हो, विश्व के प्रति हो, या उस जीवनदाता के प्रति हो। सबके प्रति उम्मीदों का ग्राफ व्यक्ति का स्वयं का ही बनाया हुआ होता है। इसलिए उस ग्राफ को तोड़ ही वही सकता है। दूसरे को तो पता भी नहीं होता है कि आपने किससे कौन सी उम्मीदें बांध रखी हैं। वो कैसे तोड़ सकता है? उसमें क्या सामर्थ्य जब उसे मालूम ही नहीं है। दूसरी बात भरोसे की बात है। जो भरोसा आपका स्वयं के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, उस जीवनदाता के प्रति है, उस भरोसे को कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता है। क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि किस स्तर का भरोसा आपके अंदर है, स्वयं के प्रति और परिवार, समाज, सर्व के प्रति। तो वो भरोसे का ही जिसको मालूम नहीं है वो कैसे तोड़ सकता है? उसमें सामर्थ्य नहीं है। कोई दुनिया के अंदर न आज तक ऐसा सामर्थ्यवान पैदा हुआ है और न कभी सृष्टि के अंदर ऐसा कोई सामर्थ्यवान पैदा होगा जो इंसानों की उम्मीदों को तोड़ने में सफल हो सके या उनके भरोसे को तोड़ सके। आप देखिए, असंभव से असंभव कार्य व्यक्तियों ने करके दिखाया। लोगों के पास बाहुबल की शक्ति बहुत थी, दुनियावी शक्तियां बहुत थी, लेकिन लोगों ने अपने उम्मीद और भरोसे के बल से हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। वो सामर्थ्य, वो शक्ति सभी के पास है और सभी सक्षम है इस कार्य में। जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि वास्तव में उम्मीद और भरोसा जीवन के जो दो पहिए हैं व्यक्ति के, वो इतने मजबूत है कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता। यदि आप स्वयं तोड़ना न चाहे, खुद आप तोड़ना चाहे, तभी आपकी उम्मीद टूट सकती है। खुद आप तोड़ना चाहे तभी आपका भरोसा टूट सकता है, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति या उस जीवनदाता के प्रति। क्योंकि व्यक्ति उम्मीदें दूसरों से जब रखता है तो वो पूछता नहीं है उनसे कि मैं आपसे उम्मीद रखूं या न रखूं। जब भरोसा रखता है तो वो क्षमता उसकी नहीं पूछता है कि आप में वो सब क्षमता है या नहीं है, जो आप मेरी जो उम्मीदें हैं, जो मैं भरोसा कर रहा हूं उस पर आप खरा उतरेंगे। नहीं, अपने आप अपने अंदर ही वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार से, अपनी भावनाओं के आधार से, अपनी सोच के आधार से वो उम्मीदें और भरोसा कायम कर लेता है। उसका ग्राफ इतना ऊंचा हो जाता है। जब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यानी आपके उम्मीद और भरोसे के अनुसार जब व्यक्ति सामने वाला खरा नहीं उतरता है, वैसे उसकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं दिखाई देती है, तो उम्मीद और भरोसा टूटती है। तो क्यों भरोसा और उम्मीद टूटा? कारण क्या रहा? क्योंकि आपने ही स्वयं वो उम्मीद रखी, भरोसा रखा, उसका ग्राफ इतना ऊंचा रहा, और जब वो व्यक्ति उस प्रकार से वह नहीं आपके साथ व्यवहार में आया, उस प्रकार वो सफल नहीं रहा, या जैसा आप चाहते हैं वैसा उसका जीवन नहीं रहा, उसने आपका साथ नहीं दिया, तो आपकी उम्मीद टूटती है, भरोसा टूटता है। लेकिन ये उम्मीद तो आपने रखी थी, भरोसा तो आपने किया था, तो फिर टूटा तो इसमें गलती सामने वाले की कहाँ कही जाएगी? इसलिए उम्मीद और भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भरोसा आपका और जो उम्मीद जिससे आपकी कायम है, जो भरोसा आपके अंदर कायम है दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति, उसे सदा कायम रखने की आवश्यकता है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपका भरोसा टूटा, आपकी उम्मीद टूटी, किस पर से? जो आपने उम्मीद की, उस उम्मीद पर से यदि उम्मीद टूटी आपकी, जो आपने भरोसा किया, भरोसा पर से आपका भरोसा टूटा, तो फिर क्या होगा? जो सफलता की ओर आप कदम आगे बढ़ा रहे थे, कई बार ऐसा होता है सफलता के नजदीक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की उम्मीद टूट जाती, भरोसा टूट जाता है, और सफलता के नजदीक पहुंचते ही वो नीचे फिर वापस आ जाता है, और फिर से उसको अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है, फिर से उसे प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये चूक लाइफ में न होने पाए। जो आपके अंदर स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति या जीवनदाता के प्रति उम्मीद है, भरोसा है, उसे सदा कायम रखना है, उसे किसी भी कंडीशन में टूटने नहीं देना है। जो ऐसा करता है वास्तव में उसके जीवन में सफलता उसके कदम चूमती है। वो जो जीवन में चाहता है करना वो अवश्य कर लेता है।
ये हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, वो अलग बात है, लेकिन वो सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता, उम्मीद पूरी ना हो ये हो नहीं सकता। जो वास्तव में अपने आप से और सर्व के प्रति और उस सुप्रीम दाता के प्रति भी उम्मीदें रखता है, भरोसा रखता है, तो वास्तविकता यह है कि वो जीवन दाता भी उसे मदद करता है, उसकी उम्मीदों को भी पूरा करता है और उसके भरोसे को भी कायम रखता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय ही है उम्मीद और भरोसा। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, उम्मीद और भरोसों से संपन्न आपका जीवन हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।